वेलकम फ्रेंड्स। तो पिछले लेक्चर में हमने एक टेबल की फॉर्म में जो था हमारा उनके स्ट्रक्चर को देखा था और कुछ हमारे पेंडिंग थे। तो हमने जो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं अंडर एडिशन यहाँ तक था कि जब हमारा ये फर्स्ट ग्रुप आया था, और उसके बाद जो हमारे पास थे वो थे कि इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। हमने चेक करना है कि ये हमारे पास ग्रुप बन रहा है या नहीं बन रहा। तो देखिए सिंपल है बिल्कुल ही। इंटीजर्स के केस में अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो क्या होगा, मैंने 2 लिया। अब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आए 1। ओके, बट यहाँ पर हमारे 1/2 होगा ये। बट 1/2 जो एलिमेंट है वो हमारा एक इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा एक ग्रुप फॉर्म नहीं करेंगे। ओके, तो उसके बाद हमारे पास थे सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन। ओके, तो जो सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन वो भी हमारा ग्रुप फॉर्म करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे कि मैं एक कोई भी आर एलिमेंट लेता हूँ, उसमें क्या ऐड करूँगा, -r, तो क्या आएगी उसकी आइडेंटिटी। ओके, तो अब ध्यान से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, जब मैं बात करता हूँ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की अंडर मल्टीप्लिकेशन, जब हम अंडर मल्टीप्लिकेशन बात करेंगे तब क्या होगा। देखिए एक बात का ध्यान रखना, इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स गलती करते हैं। देखिए अब वैसे ही वो देखेंगे कि एक हमने रैशनल नंबर लिया r, मल्टीप्लाई करेंगे 1/r पे एक रैशनल नंबर होगा और इनको पास हमारे पास आइडेंटिटी है। तो जो स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक करते हैं कि उन्होंने ऐसे किया कि हमने एक रैशनल नंबर लिया और मल्टीप्लाई कर दिया 1/r से, ये भी रैशनल नंबर होगा तो 1 आ गया, तो इसे टिक कर देते हैं कि ये हमारे पास क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया। क्योंकि मोनोइड तो हमारे पास वो है ही है और इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। बट ये देखिए जब बेसिक सी बात है कि जब भी हम किसी नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास एक एडिशनल कंडीशन होनी चाहिए कि फॉर आर नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि जब आर नॉट इक्वल टू 0 होगा तब ये वैलिड होगा। तो इसका मतलब 0 के लिए ये वैलिड नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, 0 का सेपरेटली एक मल्टीप्लेटिव इन्वर्स देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर 0, अब मैं इसको, अब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए कि जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आए, और चाहिए भी एक रैशनल नंबर चाहिए। तो 0 को मैं अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। तो इसका मतलब जो 0 है हमारा, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा ग्रुप फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि एक भी अगर ऐसा एलिमेंट हमारे पास है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा वो अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो वो ग्रुप फॉर्म नहीं बनेगा। ओके, कई स्टूडेंट ऐसे भी कह देते हैं सर ये देखिए हम ऐसे कर सकते हैं 1/0, 0 से 0 कैंसिल हो गया बट ये 1 आ गया। बट यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये हमारे पास एक रैशनल नंबर नहीं है। 1/0 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। ओके, तो इस तरह से हम नहीं कर सकते हैं कि, तो इस तरह से ये सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा ग्रुप फॉर्म नहीं होगा। ओके, तो बट एक बात देखिए, अगर हम क्या करें कि जो सेट ऑफ हमारे पास रैशनल नंबर है उससे हम 0 को रिमूव कर दें, ठीक है, तो इसकी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। जब हम अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 0 को रिमूव करने के बाद इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ पे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब कई बुक्स में क्या होता है कि जो रैशनल नंबर से हम 0 को रिमूव करते हैं तो वो या तो इस तरह से लिख लेते हैं दैट इज़ द सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रियल रैशनल नंबर्स, या कई बार इसको स्टार ऐसे डाल देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का, तीनों का मतलब एक ही है, दैट इज़ द सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स। अब देखिए जब मैं इस सेट की बात करता हूँ, अब इसमें क्या है कि 0 रिमूव हो चुकी है। ठीक है, अब जब 0 रिमूव होगी, मोनोइड तो ये है ही है, और यहाँ से हम प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर आर हमारे पास यहाँ पर ऐसे
और 1/r=1 होगा। और r जो है हमेशा ही हमारे पास यहाँ पर नॉन ज़ीरो है, क्योंकि ज़ीरो हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो एक्चुअल में आंसर क्या होगा कि द सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म अ ग्रुप। तो ये क्या बनेगा, हमारे पास ग्रुप बनेगा। ठीक है, ये ग्रुप नहीं बनेगा। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, वी हैव टू रिमूव द जीरो एलिमेंट फ्रॉम द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप बना। इसी तरह से बेसिकली हम इजी वे में डिफाइन कर सकते हैं, जैसे रियल नंबर्स आ गए हमारे पास, रियल नंबर अंडर एडिशन, ये भी हमारे पास एक ग्रुप फॉर्म करेंगे। ठीक है, इसी तरह से जब हम बात करेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन, फिर से ज़ीरो है वो हमें डिफ़िकल्टी देगी। ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव जो है हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करने वाला, तो इस तरह से ये ग्रुप नहीं बनेगा। बट अगर हम क्या करें, सेट ऑफ रियल नंबर में से ज़ीरो को रिमूव कर देते हैं और ये मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, तो ये हमारे पास सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ है वो सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक ग्रुप। ओके, तो इसी तरह से आगे हम करते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर एडिशन, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। बट फिर से अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो जो ज़ीरो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। बट अगर फिर से हम ज़ीरो को रिमूव कर देंगे इसमें से, तो ये हमारे पास जो है ग्रुप वो फॉर्म कर जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि हमने किया, तो हमारे पास अब कौन कौन से जो ग्रुप हैं हमारे पास आए। तो सबसे पहले हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, वो एक ग्रुप बन रहा था। उसके बाद सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन, ये भी हमारे पास एक ग्रुप बन रहा है। सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन, वो भी हमारे पास एक ग्रुप बन रहा है। एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन, वो भी हमारे पास एक ग्रुप है। उसके बाद इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनते, या ज़ीरो उसमें हो या ना हो, वो नहीं बनने वाले इंटीजर्स के केस में। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेट ऑफ रैशनल नंबर्स लेते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, वो ग्रुप नहीं बनेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से ज़ीरो को रिमूव करना पड़ेगा। अगर हम ज़ीरो को रिमूव करेंगे फिर से मल्टीप्लिकेशन लेंगे, तो ये हमारे पास ग्रुप फॉर्म करेगा। उसी तरह से सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म अ ग्रुप। सिमिलरली सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर द ऑपरेशन ऑफ यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, ये सभी के सभी हमारे ग्रुप की फॉर्मेशन होगी। तो अभी तक हमारे पास जो हमने किया था कि बेसिक जो थे वो 7 तरह के हमारे पास ग्रुप थे। ठीक है, जो नंबर सिस्टम थे हमारे पास, उनसे हमारे पास 7 टाइप से ये ग्रुप की फॉर्मेशन हुई है, एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, हमें इनको याद रखना है, और जो हमने पीछे टेबल किया था और जो ये कॉन्सेप्ट किया है, इसको आपको अच्छे से 1 2 3 दिन रोज़ एवरीडे रिवाइज करना है, ताकि जो ग्रुप की डेफिनेशन है, कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं, और प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे 4 एक्सियम हैं, वो आपकी पकड़ बननी चाहिए पूरी तरह से उन पर। ओके, तो ये हमारे पास ग्रुप की एग्जांपल है। अब देखिए, अब हमने क्या किया कि सिंपल एक नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग किया। तो आगे ग्रुप की फर्दर डेफिनेशन करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं उनको रिवाइज करते हैं। तो देखिए, डेफिनेशन को कैसे रिवाइज, बिल्कुल छोटी छोटी सी डेफिनेशन है वो हम रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन आती है हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, कि जी अगर हमारे पास एक कोई भी ग्रुप है तो उसका ऑर्डर क्या चीज़ है। ठीक है, देखिए जो ग्रुप होता है हमारे पास जी, वो एक्चुअल में क्या है तो एक सेट है, उसके ऊपर हमने एक एडिशनल ऑपरेशन डिफाइन किया, फिर उसके ऑपरेशन के ऊपर हमने 4 एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कराएं कि अगर सेटिस्फाई करेगा तो वो ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई भी एक ग्रुप है। तो बात करते हैं उसके ऑर्डर की। ऑर्डर का मतलब कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। ओके, तो देखिए, हो सकता है कि जो हमने जो जी सेट लिया है वो क्या हो, एक फाइनाइट सेट हो। 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं,
या तो जी फाइनाइट सेट होगा या तो वो हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, जब वो फाइनाइट सेट होगा तो हम क्या करते हैं, वी डिफाइन इट्स ऑर्डर। फाइनाइट सेट का हम ऑर्डर डिफाइन करते हैं। ठीक है, ऑर्डर कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह से, ऑर्डर ऑफ जी। ये क्या होता है, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी। जो जी हमारा एक सेट है नॉन एम्प्टी, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इट टेल्स अस आवर ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी। उसके बाद इन्फानाइट सेट होता है। इन्फानाइट सेट का हम ऑर्डर डिफाइन नहीं करते। ठीक है, इन्फानाइट सेट का मतलब उसमें इन्फानाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, उसके साथ में बस ऐसे लिखेंगे कि लेट जी बी एन अ इन्फानाइट ग्रुप जी। ठीक है, कभी भी इन्फानाइट सेट का हम ऑर्डर डिफाइन नहीं करते, उसको हम साथ में लिखेंगे कि इट इज़ अ इन्फानाइट ग्रुप जी। या ऐसे अगर फाइनाइट ग्रुप होगा तो हम साथ में लिखेंगे इट इज़ अ फाइनाइट ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर एन। एन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट। और अभी तक हमने जितने भी ग्रुप की एग्जांपल्स किए हैं, दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेकर कम्प्लेक्स नंबर तक, वो सभी के सभी क्या हैं, हमारे पास इनफाइनाइट ग्रुप्स हैं। वो सभी के सभी इनफाइनाइट ग्रुप्स की एग्जांपल हैं। और आगे हम, अभी तक हमने फाइनाइट ग्रुप की कोई एग्जांपल नहीं की। ठीक है, तो आगे आने वाले लेक्चर में हम वो भी डिस्कस करेंगे कि फाइनाइट ग्रुप की क्या एग्जांपल है। ओके, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है अबेलियन ग्रुप। ओके, अगली डेफिनेशन है हमारे पास अबेलियन ग्रुप। ठीक है, यह हम इसे अबेलियन ग्रुप भी कहते हैं, या इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव ग्रुप। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होती है ऑपरेशन के ऊपर एडिशनल, क्या होता है कि अगर मैंने, देखिए, ऑपरेशन डिफाइन किया ए स्टार बी और एक मैंने डिफाइन किया बी स्टार ए, अगर ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के लिए ए स्टार बी इक्वल है बी स्टार ए के, तो हम कहेंगे कि ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप, इट हैज़ अ कम्यूटेटिव ग्रुप। ठीक है, कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एलिमेंट्स में सेटिस्फाई कर रही है फॉर आल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए। ठीक है, कुछ हमारे पास ऐसे ग्रुप हैं जब भी हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, ऑपरेशन अप्लाई किया, ये दोनों इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो इन जो ये ग्रुप होते हैं इनको हम बोलते हैं नॉन अबेलियन ग्रुप या नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप। ओके, तो अभी तक जो हमने ग्रुप किए हैं वो एडिशन मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के ऊपर, नंबर सिस्टम के ऊपर किए हैं। वो जनरली सारे के सारे क्या हैं हमारे पास, अबेलियन ग्रुप हैं। क्योंकि एडिशन भी क्योंकि यहाँ पर मैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही ले रहे हैं हम, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। नंबर सिस्टम है हमारे पास, इस तरह से a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, इस तरह से ये हमारा वर्क करता है। ओके, बट आगे जो हम एग्जांपल्स करेंगे उसमें हम नॉन अबेलियन ग्रुप की भी एग्जांपल करेंगे, जिसमें अब देखेंगे कि ए स्टार बी निकालेंगे और बी स्टार ए निकालेंगे, वे दोनों नॉट इक्वल होंगे। तो इनकमिंग जो हमारे लेक्चर्स हैं उन सभी में हम यही करने वाले हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम ग्रुप की बहुत सारी और न्यू टाइप्स के ग्रुप पढ़ेंगे और अच्छे से उनको करेंगे।